ये इमाम जैद के जो पैरोकार उनको जैदी कहते हैं, और जो लोग इमाम जैद को ऐन मार्का में छोड़ गए वो रवाफज हैं। और वो जो रवाफज थे वो फिर उन्होंने अपना इमाम मोहम्मद अल बाकिर को माना कि उन्होंने माना इमाम का होना वाजिब है, इमामत को कायम करना वाजिब है। और ये जो वजूब इमामत का अकीदा सबसे पहले किसने दिया था? अब्दुल्ला बिन सबा ने, जो उनके ये 12 इमाम हैं। कितने इमाम हैं? ये 12 इमाम हैं। ये नबियों से रसूलों से अफजल। अल इमामा तो कन नबुव्वत, इमामत नबुव्वत की मानद है, इमामत नबुव्वत की तरह है, इमामत नबुव्वत की मिसल है। अब उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे कहा इस्माइल की इमामत का ऐलान कर दो। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अब जब इस्माइल फौत हुआ तो फिर खुदा के लिए बात जारी किसने तो फौत होना, अपने इमाम के लिए इल्मे गैब भी, और खुदा को पता ही नहीं था कि इसने फौत हो जाना। खुदा ने कहा ऐलान कर दो, कर दिया इस्माइल की इमामत का है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। आपने इसकी डिटेल तफसील पढ़नी हो तो अल्लामा साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ना, अशिया व सुन्ना, अशिया व सुन्ना, उसमें भी उन्होंने दी हुई है और ये हवाले भी दिए हुए। और ये जो इस्माइल और जाफ़र सादक की इमामत का ये जो झगड़ा है ना, ये भी सारा वहाँ दिया हुआ है, वहाँ भी आप पढ़ लें, ये हवाले भी वहाँ मौजूद है। हमारा अहले सुन्ना का अकीदा है कि नबी मासूम होता है, नबी मासूम होता है। और वाफस का अकीदा है कि इमाम भी मासूम होता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के साथ सुलूक की तो खिलाफत, इमामत, हुकूमत हज़रत मुआविया रज़ी के हाथ में देकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पे बैत कर दी। दौरा तफसीर अल कुरान अल करीम, मुनाज़िर इस्लाम अबू अब्दुल्लाह तारिक हफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज के हमारे सबक का उन्वान है रवाफ़ज़ के अक़ाइद। तो लफ्ज़ रवाफ़ज़ ये जमा है लफ्ज़ रवाफ़ज़ ये जमा है, इसके बाद आती है राफ़ज़ी। तो राफ़ज़ी लफ्ज़ जो है ना, इसका मादा है रिफ़द, राफ़ाद। रिफ़द का माना होता है छोड़ देना। ये मज़हब की इब्तिदा तो एक यहूदी आलिम जिसने इस्लाम का लिबादा उड़ा, अपने आप को मुसलमान शो किया, अब्दुल्ला बिन सबा ने इसकी बुनियाद रखी थी। जब उन्होंने देखा कि मैदान में इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते तो इस्लाम की जड़ें काटने के लिए ज़िंदीकियत और मुनाफ़क़त से उन्होंने काम लिया। तो बुनियाद उसने रखी थी। इसको पहले सबाई मज़हब भी कहा जाता था। सबाई मज़हब भी कहा जाता था इसको। हाँ जी, राफ़ज़ी इसका नाम बाद में पड़ा, चूँकि इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम पर यह ज़ैदी फ़िरका है, जिनके नाम पर ज़ैदी फ़िरका है, जानते हैं शिया का फ़िरका एक ज़ैदी, ये जिनके नाम पर है। ये जो यमन के अंदर आपने सुन के हूसी बागी, यमन के अंदर जो खाना जंगी है ना, तो वहाँ जिस गिरोह ने हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ बगावत की खरूज किया हुआ है,
आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, हूथी बागी। हूथी, ये लफ्ज़ कभी सुना है? हूथी, ये जो हूथी, ये तो कबीला है ना, उस वजह से उन्हें हूथी कहते हैं। मज़हब के एतबार से वो ज़ैदी शिया हैं। क्या हैं वो? मज़हब के एतबार से वो ज़ैदी शिया फ़िरका है। वो शिया फ़िरकों में से ज़ैदी फ़िरका है। इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, ये रवाफ़ज़ के अइम्मा में से 5वें इमाम हैं। जानते? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है ज़ैद, ठीक है। ये ज़ैद मोहम्मद अल बाकिर का भाई है, मोहम्मद अल बाकिर का भाई है। तो रवाफ़ज़ में से जिन लोगों ने मोहम्मद अल बाकिर की बजाय ज़ैद को अपना इमाम माना, उन्होंने कहा हमारा इमाम कौन है? इमाम ज़ैद, ठीक है। तो ये ज़ैद को इमाम मानने वाले, जो इनको ज़ैदी कहा जाता है, तो ये इमाम ज़ैद ने भी अपने वक़्त के हुक्मरान के ख़िलाफ़ खरूज किया था। तो उस वक्त ये रवाफ़ज़ शिया लोग उनके साथ थे खरूज करने में। ऐन मैदान जंग में जब दुश्मन आमने सामने था, तो रवाफ़ज़ ने, अभी इनका राफ़ज़ी उस वक़्त अभी नाम नहीं पड़ा था, रवाफ़ज़ ने इमाम ज़ैद से कहा कि आप अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या कहते हैं? तो इमाम ज़ैद ने कहा वो तो शेखैन हैं, बुज़ुर्ग आइम्मा में से हैं, खुलफ़ा राशिदीन में से हैं। तो उस वक्त चूँकि ये जो सबाई लोग थे, अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार, ये मौक़िफ़ उनके मज़हब के ख़िलाफ़ था। इमाम ज़ैद का ये मौक़िफ़ उनके मज़हब के ख़िलाफ़ था। तो उन्होंने इमाम ज़ैद का ऐन मैदान जंग में मारका के वक़्त साथ छोड़ दिया। तो इमाम ज़ैद ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा रफ़द तो मूनी, रफ़द तो मूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया। रफ़ाज़ तो मूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तो रफ़ाज़ तुम, आप लोग जानते हैं कि ये फ़ेल माज़ी मुस्बत मालूम है, सीगा जमा मुज़क्कर है, तो उसका मादा रिफ़ज़ है। मादा क्या है? रिफ़त। रफ़ाज़ाद, रफ़ाज़ तो मूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ये लफ्ज़ बोला। तो ये जो छोड़ने वाले थे, इनका नाम पड़ गया रवाफ़िज़। रवाफ़िज़ छोड़ देने वाले, लुग़वी माना है, यानी अपने इमाम को मैदान जंग में ऐन मारका के वक़्त छोड़कर उनसे अलहदा हो जाने वाले, उनको तन्हा छोड़ देने वाले। तो रवाफ़िज़ जमा है, उसकी बात आती है राफ़ज़ी। समझ गए बात? ये रवाफ़िज़ की वजह तस्मीया, तो वहाँ से इनका नाम राफ़ज़ी पड़ गया। और राफ़ज़ी हर उस शख्स को कहते हैं जो सहाबा को गाली दे, बुरा कहे, तबर्रा करे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर, सहाबा रज़ी उनके मुतल्लिक़ ज़बान दराज़ी करे, उसको क्या कहते हैं? राफ़ज़ी। समझ गए? रवाफ़ज़ के अक़ायद, रवाफ़ज़ जमा है, इसकी बाद राफ़ज़ी आती है। राफ़ज़ी का मादा रिफ़ज़ है। इन लोगों को पहले सबाई कहा जाता था, अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार। और ये सबाई मज़हब के लोग सहाबा से के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कहने वाले भी इनमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। तो जो ज़ैदी शिया जो फ़िरका है,
जिनको आजकल हूथी भी कहते हैं, यमन के इलाके में, शाम के इलाके में, और ये जो अम्मान के इलाके में काफ़ी इनकी तादाद है। ये जो ज़ैदी शिया हैं, इनके बारे में एक बात ये भी हमें याद रखनी चाहिए ज़िमनन कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबा से, अबू बकर उमर से अफजल कहते हैं, और ये कहते हैं कि खिलाफत के ज़्यादा हकदार हज़रत अली थे। अगरचे अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा नहीं बने, अबू बकर उमर उस्मान बन गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी खिलाफत भी जायज़ है। ये ज़ैदी फ़िरका के लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो लोग, ज़ैदियों में से जो लोग इमाम ज़ैद को, इमाम ज़ैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये बेटे हैं, हज़रत हुसैन के पोते हैं इमाम ज़ैद, और जो इमाम मोहम्मद अल बाकर, इमाम मोहम्मद अल बाकर, हाँ जी, मोहम्मद अल बाकर के ये भाई हैं, समझे। तो ये इमाम ज़ैद के जो पैरोकार, उनको ज़ैदी कहते हैं। और जो लोग इमाम ज़ैद को ऐन मार्का में छोड़ गए वो रवाफ़ज़ हैं, और वो जो रवाफ़ज़ थे वो फिर उन्होंने अपना इमाम मोहम्मद अल बाकिर को माना। किन्होंने माना? मोहम्मद अल बाकिर को उन्होंने नाम माना, और आगे ये चलते गए। ये बात समझ गए? राफ़ज़ी की वजह, रवाफ़ज़ की ये वजह तस्मिया और मुख्तसर ये तारीख़ थी। समझ गए बात? तो आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे रवाफ़ज़ के अक़ायद। जी, रवाफ़ज़ के अक़ायद में से एक बड़ा ही अहम अक़ीदा वो अक़ीदा इमामत है, अक़ीदा इमामत है। इसको हम साफ कर दें। अक़ीदा इमामत, रवाफ़ज़ के अक़ायद में से सबसे ज़्यादा अहम अक़ीदा वो अक़ीदा इमामत है। समझ गए? वैसे अगर वो जैसे तकरीर होती इस अंदाज में होता तो आपकी बातें अक्सर आपको शायद समझ ना आती। अच्छा, रवाफ़ज़ के जो वैसे तो कहने को उनके नज़दीक ये अक़ीदा इमामत के अलावा और भी कुछ अक़ायद अहम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अक़ीदा उनके नज़दीक अक़ीदा इमामत ये अहम है। जी, ये अक़ीदा इमामत की आप अहमियत इससे भी लगा सकते हैं कि रवाफ़ज़ के नज़दीक अक़ीदा इमामत दीन इस्लाम के अरकान में शुमार होता है। दीन इस्लाम के अरकान में, अरकान दीन में अक़ीदा इमामत शुमार होता है। तो इसी बना पर इनको इमामिया भी कहा जाता है। रवाफ़ज़ को क्या कहा जाता है? इमामिया भी, इसी वजह से इनको इमामिया भी कहा जाता है, इमामिया। अच्छा, तो रवाफ़ज़ के अरकान इस्लाम, रवाफ़ज़ के अरकान इस्लाम, तो रवाफ़ज़ के यहाँ अरकान इस्लाम कितने हैं जी? रवाफ़ज़ के यहाँ अरकान इस्लाम है 5। रवाफ़ज़ के यहाँ अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 हैं जी। रवाफ़ज़ के अरकान इस्लाम ये 5 हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रसालत, नंबर 3 इमामत, नंबर 4
अदालत, और नंबर 5 आखिरत। वापस के यहाँ अरकान इस्लाम ये 5 है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 इमामत, नंबर 4 अदालत और नंबर 5 आखिरत। समझ गए? अच्छा, ये जो हाँ इनके यहाँ जो तीसरा इस्लाम का रुकन है, दीन का रुकन है इमामत। चूँकि हमारा इनका जो इख्तलाफी मसाइल में अहल सुन्ना और वापस के इख्तलाफी मसाइल में से जो अहम तरीन है वो इनका अकीदा इमामत है। ये अदालत तो उसके बाद आता है। अदालत, इनका अकीदा अदालत भी इख्तलाफी मसाइल में से है, लेकिन सबसे अहम अकीदा इमामत है। और भी हैं लेकिन सबसे अहम ये है। साफ कर दें इसको भी। वापस के अकायद में से जो हाँ जी अकीदा इमामत है, अकीदा इमामत है। अच्छा, ये जो हाँ इनके यहाँ अकीदा इमामत है, ये बात अभी हम पढ़ चुके हैं। ये वापस के नज़दीक दीन इस्लाम के अरकान में से और मबादियात दीन में से है। ये मबादियात दीन में है। अच्छा, तो ये जो अभी हमने ये बात हमने अभी लिखी है कि ये तौहीद, रिसालत, इमामत, अदालत, आखिरत, ये इनके यहाँ इस्लाम के जो अरकान में से है, इसका हवाला लिख लें। असूल काफ़ी, हाँ जी, अरकान इस्लाम, अरकान इस्लाम, ये पहले आपने लिख लिए वो 5 हो। हाँ जी, असूल काफ़ी, इसकी जिल्द नंबर है 1 और इसका पेज नंबर है 348। इसमें इनके ये अरकान इस्लाम मौजूद हैं। असूल काफ़ी ये वापस की किताबों में से सबसे अहम किताब है आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे आपके यहाँ अहले सुन्ना के नज़दीक अहादीस की किताबों में से सबसे अहम और सबसे मोतबर और सबसे आला पाए की कौन सी किताब है जी? सही बुखारी। तो इनके नज़दीक ये असूल काफ़ी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा इनके नज़दीक असूल काफ़ी है, वरना वो आपकी सही बुखारी वगैरह को वो कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं बस यही है सही बुखारी, तो इसके नज़दीक कुछ भी नहीं है। उनका जो ना नज़रियात ये है। तो असूल काफ़ी ये मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी की, आज मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी, इसकी ये तस्नीफ है। उनकी ये अहादीस की सबसे मोतबर, सबसे आला दर्जे की किताब ये है। जैसे आपके यहाँ कुतुब सित्ता के अल्फाज बोलते हैं ना, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन अत-तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, और आप लोग इसे तगलीबन क्या कह देते हैं? तगलीबन आप लोग सियासिता भी कह देते हैं, तगलीबन। उनके यहाँ सिहा अरबा है, उनके यहाँ क्या है? सिहा अरबा है। वापस के नज़दीक सिहा अरबा है। सिहा अरबा में से सबसे पहले, सबसे आला दर्जे की ये असूल काफ़ी है। ये अल काफ़ी है। क्या है ये? अल काफ़ी है। अल काफ़ी, अल काफ़ी के आगे 3 हिस्से हैं। एक असूल काफ़ी है, ये 2 जिल्द में। आगे जो है ना वो फुरूए काफ़ी है 5 जिल्द में। 2 और 5 कितनी होगी? 7। और एक एंड पे है अल-रौज़ा मिनल काफ़ी, अल-रौज़ा मिनल काफ़ी। हाँ जी, अल काफ़ी क्या आ जाएगी? असूल काफ़ी जमा फुरूए काफ़ी जमा अल-रौज़ा मिनल काफ़ी, अल-रौज़ा मिनल काफ़ी।
ये अल-काफ़ी के 3 हिस्से हैं, असूल काफ़ी 2 जिल्द में, फ़ुरूए काफ़ी 5 जिल्द में और रौज़ा मिनल काफ़ी ये 1 जिल्द में है। टोटल 8 जिल्दों में ये तहरान ईरान से भी शाया हुई है और ये लखनऊ इंडिया से भी शाया हुई थी। जो पुराने नुस्खे चलते हैं, जिनके हवाले पुरानी किताबों में चलते हैं, अल्लामा साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ें तो उसमें जो काफ़ी के असूल काफ़ी, फ़ुरूए काफ़ी, रौज़ा के हवाले आएंगे, वो ये 8 जिल्द वाली है। वैसे अब जो है ना ये 3 जिल्द में भी आई है। कितनी जिल्दों में? 3 जिल्द में भी आ चुकी है। मेरे पास अभी जो नुस्खा है ना वो 3 जिल्द वाला है, 8 जिल्द वाला भी हमारे पास है। साफ कर देंगे इसको, टाइम कम है। ये इब्तदाई चीज़ें थी। जी इनके नज़दीक वजूब इमामत का अकीदा है। वजूब इमामत का अकीदा है। हाँ जी, वजूब इमामत, वजूब इमामत, वजूब इमामत यह है कि इमाम का होना वाजिब है, इमामत को कायम करना वाजिब है। और ये जो वजूब इमामत का अकीदा सबसे पहले किसने दिया था? अब्दुल्ला बिन सबा ने। अब्दुल्ला बिन सबा ने, जैसा कि पहले हम ये बात कर चुके हैं कि ये अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी आलिम था। इसने अपने आप को कलमा पढ़ा, मुसलमान शो किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिर दौर में, और अपने आप को मुसलमान शो करके ज़िंदीक किस्म का था, दिल में कुफर को छुपाए हुए था और इस्लाम पे तान भी करता और मुसलमानों की जड़ें काटता रहा। और इसने अपने पैरोकार वो बना लिए थे और उनके ज़रिया ही ये अब्दुल्ला बिन सबा इसके पैरोकारों ने, और कुछ सादा मुसलमान भी इसके वो वरगलाने में इस आकर इसके दाम में, जाल में फंस गए। उन्होंने भी साथ दे दिया, हालांकि उनका ये अकीदा नहीं था ऐसा। तो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जो सबसे पहले इस्लाम में खरूज हुआ, ये अब्दुल्ला बिन सबा इसके पैरोकारों ने किया। बाद सादा मुसलमान भी साथ शामिल हो गए, अगरचे उनके ऐसे अक़ायद नहीं थे। समझ गए बात? तो ये वजूब इमामत का अकीदा सबसे पहले अब्दुल्ला बिन सबा ने दिया था। हाँ जी, इसके लिए आप देख सकते हैं वाफस की किताबें हैं। हाँ जी, अल-अनवार नुमानिया, अल-अनवार नुमानिया, ये नेमतुल्लाह अल-जज़ारी की है। इसकी जिल्द नंबर है 2, इसका पेज नंबर है 205। हाँ जी, अज़ नेमतुल्लाह अल-जज़ारी, ये अरबी ज़बान में किताब है, मतबू है 4 जिल्दों में, 4 जिल्दों में और मिल जाती है। इसी तरह रिजाल कशी तूसी की, किस रिजाल कशी, हाँ जी, अज़ तूसी, अज़ शेख तूसी, इनके बहुत बड़े मुहद्दिस और अस्मा रिजाल के वो बड़े माहिर फ़न हैं। जैसे आपके यहाँ हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की तहज़ीब व तहज़ीब है, तक़रीब व तहज़ीब है, इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल है और इमाम ज़हाबी की मीज़ानुल इत्तिदाल है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के लिसानुल मीज़ान, अस्मा रिजाल की किताबें हैं ना, जानते हैं भाई। इस तरह इनके यहाँ रिजाल कशी, हाँ जी, ये अस्मा रिजाल की बड़ी अहम किताब है। ये जो रिजाल कशी का इसका सफ़ा नंबर है 817। इसी तरह इनकी एक किताब है तनकीहुल मकाल, तनकीहुल मकाल, अज़ सैयद अब्दुल्ला मामकानी, मामकानी की किताब है ये। इसकी ये 3 जिल्दों में, जो पुराना नुस्खा ना वही चला है अभी तक, शायद नया नुस्खा आ गया हो तबाह होकर, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। पुराना नुस्खा ही हमारे पास है। ये 3 जिल्दों में है और ये अस्मा रिजाल की किताब है। ये सब किताबों में से बड़ी अहम किताब है इनकी। हाँ जी, ये जिल्द नंबर 2, इसका सफ़ा नंबर है 184।
ये तीनों किताबों पे कि तीनों किताबों में ये बात मौजूद है कि वाफस के अंदर ये इमामत का अकीदा सबसे पहले ज़ाहिर किया था अब्दुल्ला बिन सबा ने। सबसे पहले इसने ये बात कही कि इमाम का होना वाजिब है, इमाम नस्ब इमाम वाजिब है। और इसने सबसे पहले ये बात कही कि जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसी था यूशा बिन नून। मूसा अलैहिस्सलाम का वसी कौन था? यूशा बिन नून। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बनी इसराइल की बागडोर यूशा बिन नून ने संभाली थी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद। तो इसने कहा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वसी है यूशा बिन नून, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बात सबसे पहले अब्दुल्ला बिन सबा ने कही थी, इससे पहले किसी और ने नहीं कही थी। ये इन तीनों किताबों में ये बात मौजूद है जो हमने ये हवाले तीनों लिखे। ये बात समझ गए? तो ये अकीदा इमामत इनका जो है ये यहूदियों की तरफ से आया है। किसकी तरफ से आया है? ये बात नतीजा ये निकला ना, अब्दुल्ला बिन सबा ने जो जिंदीक मुनाफिक जिंदीक था उसने सबसे पहले इस्लाम के अंदर ये बात कही, मुसलमानों में ये बात आम की, अकीदा इमामत ये इमामत वाजिब है। और जैसे मूसा के वसी यूशा बिन नून थे, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत अली हैं। तो ये यहूदियों की तरफ से ये अकीदा इमामत आया है। इतनी बात समझ गए भाई? साफ कर दें इसको। ये हवाले लिख लीजिए सब भाइयों ने। जी तो जी वसी, ये लफ्ज़ है वसी, वसी जिसके मुतल्लक वसीयत की गई हो। और वसीयत लफ्ज़ होता है ना, लफ्ज़ वसीयत, वसीयत करना। तो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मेरे बाद वो हज़रत अली होंगे, वो खलीफा। आप समझ गए? इसका मतलब है कि हमने ये वाइट बोर्ड जो इस्तेमाल करें ये मुफीद है, हाँ जी। वरना ये बातें आप सुनते कुछ समझ यानी जैसे आम आवामी वो तकरीर होती है। तो ये सबक ही कुछ इस किस्म का है, क्योंकि पहले आप लोगों का इससे वास्ता नहीं पड़ा और आम ये बयान भी नहीं होता। ये चीज़ें इसलिए ज़रा समझने वाली हैं। शायद कुछ भाइयों को हो कि ये हमें क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए चीज़ ज़रूरी है जी। तो इसी अकीदा इमामत को आगे चलाते हैं जी। तो इसमें है अफजलियत आइम्मा, अफजलियत आइम्मा। मेरी लिखाई बस ऐसे ही है, कमज़ोर सा आदमी हूँ, भाइयों को समझना है तो पूछ ले जिस लफ्ज़ की समझ। अफजलियत आइम्मा, इमाम की जमा आप जाते हैं आइम्मा, इमाम की जमा क्या है? आइम्मा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो अफजलियत आइम्मा, आइम्मा की अफजलियत, इनके अकीदा इमामत में ये बात बड़ी अहम है, अफजलियत आइम्मा। वाफस के नज़दीक जो उनके ये 12 इमाम हैं, कितने इमाम हैं? ये 12 इमाम हैं, ये नबियों से रसूलों से अफजल हैं। नबियों रसूलों से ये अफजल हैं। अफजलियत आइम्मा, इसको हम ज़रा इस तरह देखेंगे कि
इनके नज़दीक इमामत, इनके नज़दीक क्या है यार, इसको ना ये ऊपर वाले साफ कर दें या रहने दें, थोड़ा सा ना व्हाइट बोर्ड भी छोटा सा है, हम ये ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। रवाफद के अकायद, ठीक है, इसके तहत आ जाएगा अकीदाए इमामत, इसके तहत आ जाएगा अब अफदलियत आइम्मा। ठीक हो गया। इनके नज़दीक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, समझ गए। इनमें एक नज़रिया ये है कि इमामत नबूवत की फ़रा है, इमामत नबूवत की फ़रा है, इमामत नबूवत की फ़रा है, नहीं असल नबूवत है, इमामत उसकी फ़रा है, उसकी एक शाख है। इनके नज़दीक एक नज़रिया ये पाया जाता है। तो इनकी किताब है कश्फुल गुम्मा, कश्फुल गुम्मा, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 137 पे ये बात मौजूद है कि इमामत नबूवत की क्या है, फ़रा है, एक शाख है। जबकि इनके नज़दीक एक नज़रिया ये पाया जाता है कि इमामत का मरतबा नबूवत वाला मरतबा है। हाँ जी, एक नज़रिया ये पाया जाता है इनके नज़दीक के इमामत का मरतबा नबूवत वाला है, इमामत का मरतबा क्या है, नबूवत वाला है। इसके तहत ये लिखते हैं, कहते हैं अल इमामा तो कन नबूवत, आप अरबी पढ़ते हैं, कहते अल इमामा तो कन नबूवत, इमामत नबूवत की मानिद है। अल इमामा तो कन नबूवत, इमामत नबूवत की मानिद है, इमामत नबूवत की तरह है, इमामत नबूवत की मिसल है। ये बात लिखी है, ये बात है हक़ुल यकीन, इनकी किताब है हक़ुल यकीन, हक़ुल यकीन, इसका सफ़ा नंबर है 185। अज़ सैयद अब्दुल्ला शब्बर, ये बामुशद्दद है, सैयद अब्दुल्ला शब्बर की किताब है हक़ुल यकीन, एक जिल्द में है अरबी ज़बान में। उसमें लिखता है अल इमामत तकुन नबूवत, इमामत नबूवत की मिसल है, नबूवत की मानिद है, नबूवत की तरह है। नहीं, नबूवत और इमामत एक ही चीज़ है, एक नज़रिया। एक नज़रिया तो हमने पहले पढ़ा, इमामत नबूवत की फ़रा है, ये नज़रिया है इमामत नबूवत की मानिद है, दोनों का मरतबा एक है। लिख लिया भाइयों ने? जी, आपने वाफस के एक बहुत बड़े इमाम का नाम सुना होगा, मुल्ला बाक़िर मजलसी, कभी सुना नाम या पढ़ा है? मुल्ला बाक़िर मजलसी, वो लिखता है जी, लिख लें वैसे ही, मैं हवाला यहाँ पे लिख दूँगा। वो कहता है कि मोतबर मुस्तनद अहादीस से ये बात हमें मालूम होती है
कि इमामत, अब इनका ये नज़रिया चलो पहले लिख देते हैं। हाँ जी, एक नज़रिया यह है कि इमामत नबूवत से बालातर है, इमामत नबूवत से बालातर है, नहीं इमामत जो है नबूवत से भी आला दर्जा, इमामत नबूवत से भी आला बाला दर्जा है, आला तर दर्जा है जी। तो आप लिखें मुल्ला बाकर मजलसी, मुल्ला बाकर मजलसी वो लिखता है, कहता है कि अब वो इबारत लिखें जो हम पहले लिखने लगे थे, कहता है कि मोतबर मुस्तनद अहादीस से रवायात से ये बात हमें मालूम होती है कि इमामत का मर्तबा पैगंबरी के मर्तबा से आला है, इमामत का मर्तबा पैगंबरी के मर्तबा से आला है, ऊपर है। और फिर कहते हैं हक ये है कि, हक ये है कि कमालात शरायत और सिफात में पैगंबर और इमाम के दरमियान कोई फर्क नहीं, कमालात शरायत और सिफात में पैगंबर और इमाम के दरमियान कोई फर्क नहीं। यानी जो कमाल नबी का है, जिस कमाल को नबी पहुंचा इमाम भी उसी कमाल को पहुंचता है, जो कमाल नबी में पाया जाता है इमाम भी वही पाया जाता है, जो शरीयत नबी के लिए है नबी में पाई जाती है वही शरीयत इमाम के लिए इमाम में भी पाई जाती है, जो सिफात नबी में होती है, जिन सिफात की बना पे को नबी बनता है, अल्लाह किसी को नबी बनाता है, जो सिफात नबी में होती हैं वही सिफात इमाम में भी होती है, इमाम में भी पाई जाती है। अब सवाल तो पैदा होता है ना, इसका मतलब है फिर मानते तो नबी ही हैं, लफ्ज़ इमाम बोलते लेकिन मानते हकीकत में क्या उसको, और नबी मानते हैं। क्या ख्याल है जी? इस सवाल का वो जवाब देता है, कहता है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की वजह से, और चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, इसलिए इमाम के लिए नबी का लफ्ज़ बोलना मना है, वरना फ़र्क कोई नहीं, इमाम और नबी दोनों मुतरादिफ हैं, फ़र्क कोई नहीं। ये बात उसने कहाँ लिखी जी? मुल्ला बाकर मजलसी ने ये किताब लिखी, ये बात लिखी अपनी किताब हयातुल कुलूब में। किसमें? हयातुल कुलूब। इसकी जिल्द नंबर है 3 और सफ़ा नंबर 31 है। ये फ़ारसी ज़बान में किताब है। किस ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में ये किताब है। इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है लेकिन अब मिलता बहुत कम है। उर्दू तर्जमा हो चुका है लेकिन मिलता बहुत कम है। ख़ास वो अपने बंधु को देते हैं, आम हारे को वो नहीं देते। नतीजा क्या निकला जी? इधर तो एक कादियानी था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, एक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था जिसने नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूं। वो भी कहा मैं उम्मती नबी हूं, बरूज़ी नबी हूं, दिल्ली नबी हूं। सारी उम्मत का इजमा है दीन इस्लाम से वो खारिज। इधर एक नहीं 12 हैं, एक नहीं कितने हैं? 12 हैं। एक नहीं कितने हैं? 12 हैं। और नबी नहीं बल्कि नबियों से भी अफजल हैं, आला हैं, बाला तर हैं। एक नहीं 12 हैं। और वह कहते हैं नबी में और इनमें फर्क नहीं, कमालात में, सिफात में, शरायत में फर्क नहीं, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की वजह से। और आपको
कुरान पाक में अल्लाह ने खातमुन नबीयीन कहा है, इसलिए हम अपने इमाम के लिए नबी का लफ्ज नहीं बोलते, वरना फर्क कोई नहीं, वरना फर्क कोई नहीं। मुल्ला बाकर मजलसी हयातुल कुलूब जिल्द 3 सफ़ा नंबर 31 पे यह हमने पहले बात लिख चुके हैं, खुलासा उसका ये है। अब कोई कहे भी वो तो पुराना था, लिखा अरबी फारसी ज़बान में किताब, ये क्या? और यही नहीं, यहां भी यही कुछ है, यहां भी यही कुछ है। वापस के पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम और मुजतहिद हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद हुसैन ढक्कू। मोहम्मद हुसैन ढक्कू। ये कहते हैं कि अब इनमें ना आगे कुछ नजरियात हैं, आगे कुछ नजरियात हैं। वो कहते हैं कि अब अफजल कौन है, अफजल कौन है, ज्यादा नबी अफजल है कि इमाम अफजल है? अब नबियों में से ये इमाम किन नबियों से अफजल है? तमाम नबियों से अफजल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम नबियों से अफजल हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी नबियों रसूलों से अफजल है? अब इनमें मुख्तलिफ नज़रियात है, जैसे वो इमामत में हमने वो ये पढ़े। हाँ जी, ये मोहम्मद हुसैन ढक्कू लिखता है, कहता है कि अइम्मा अतहार सवाए जनाब सरकार दो आलम के दीगर तमाम अंबिया किराम से अफजल व अशरफ हैं। अइम्मा अतहार सवाए जनाब सरकार दो आलम के, दिख रहे, अइम्मा अतहार सवाए जनाब सरकार दो आलम के दीगर तमाम अंबिया किराम से, दीगर तमाम अंबिया किराम से अफजल व अशरफ है। हाँ जी, इसकी किताब है अहसनुल फवाइद, अहसनुल फवाइद फी शरहिल अकाइद। इसका सफ़ा नंबर है 406, सफ़ा नंबर 406। ये पाकिस्तान में हुआ है मोहम्मद हुसैन ढक्कू, यहाँ आपके पंजाब में हुआ है अभी ज़माने करीब में, कुछ पुराना ज़माना नहीं अभी। हाँ जी, इसके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम नबियों रसूलों से आइम्मा क्या हैं? अफजल, आला व अशरफ है। और ये बात ये नहीं कि सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, ये गालबन 1992 की बात है। मीनार पाकिस्तान में अज़मत इस्लाम के नाम से इनकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तहरीक निफाज फ़िका जाफरिया, तहरीक निफाज फ़िका जाफरिया ने उसका इह्तमाम किया था, मुनक़्क़द की थी। अब ये इस जमात पे पाबंदी लग चुकी है, आप लोगों को मालूम होगा। साजिद नकवी, बड़ा मरूफ है इनका, साजिद नकवी वापस का, पाकिस्तान के वापस का एक बड़ा लीडर और इमाम है साजिद नकवी, इसका वो अमीर और सदर था। मीनार पाकिस्तान पे असम इस्लाम के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हुई, मैं वहाँ मौजूद था, हम सुनने के लिए गए थे। तो तलाशी वगैरह ली, अंदर जाने दी, हम चले गए। उस वक्त मुल्तान के इनके सैयद गुलफाम हुसैन हाशमी, शायद आपने नाम सुना हो, सैयद गुलफाम हुसैन हाशमी बड़े दाकिर हैं, वो तकरीर कर रहे थे। उसके मुझे अल्फाज अभी तक याद हैं। वो कहता है, ये कहता है काफ़िर आज़म, मेरी मुराद तारक आज़म, सिपा साहबा का था ना, वो उसको मुखातब करके कहता है ये कहता है काफ़िर आज़म,
मेरी मुराद है तारक आज़म, कि हम, वो अपने मुतल्लिक़ कहता है हम बाकी सहाबा को अली जैसा नहीं समझते। कहता हमारा अकीदा सुन लो, हम बाकी सहाबा को अली जैसा नहीं समझते। हम तो आदम से ईसा तक किसी नबी को अली जैसा नहीं समझते। तुम सहाबा की बात करते हो। ये बाकायदा उसने कॉन्फ्रेंस में कहा, उसकी वीडियो बनी, ये सारे मामलात हुए। तो इनका ये अकीदा है। गुलफाम हुसैन हाशमी, गुलफाम हुसैन हाशमी अभी है, मुल्तान का है, बड़ा मारूफ है, और उसका मदरस पढ़ने का बड़ा रेट है, बड़ा उनका रेट है। ये तो था कि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम नबियों रसूलों से अपने अम्मा को अफजल कहते हो, समझते हो, कहते हैं। एक बात, अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मुतलकन तमाम नबियों रसूलों से हमारे इमाम अफजल और आला। शिया, ये जो ईरान के अंदर इनकलाब आया था, उसका बानी कौन था, लीडर कौन था? खुमैनी। अब वापस का एक बड़ा ये माजी करीब का मुजतहिद और बड़ा उनका इमाम और लीडर खुमैनी जी। खुमैनी लिखता है, कहता है कि वइन्ना मिन ज़रूरियात मज़हबिना अन्ना ले आइम्मतिना अन्ना ले आइम्मतिना मकामन ला यबलुगुहु मलकुन मुक़र्रबुन वला नबियुन मुरसलुन अल हुकूमतुल इस्लामिया, तो ये उसकी किताब है खुमैनी की, अल हुकूमतुल इस्लामिया, तो इसका सफ़ा नंबर है 52। अज खुमैनी तबा, ये ता लिखते हैं ना, तबा तेहरान, ये तेहरान ईरान की अल हुकूमतुल इस्लामिया, तो सफ़ा नंबर 52, ये उसकी खुमैनी की किताब है। तेहरान से, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान से ये शाया हुई है। कहते हैं वइन्ना मिन ज़रूरियात मज़हबिना, हमारे मज़हब की बदी ही बातों में से है, अन्ना ले अइम्मतिना, कि बेशक हमारे इमामों का मकाम, ऐसा मकाम, ऐसा मरतबा, ऐसा दर्जा है, ला यबलुगुहु, जिस तक नहीं पहुँच सकता, मलकुन मुक़र्रब, कोई मुक़र्रब फरिश्ता भी जिस तक नहीं पहुँच सकता, वला नबियुन मुरसलन, और ना ही कोई नबी रसूल पहुँच सकता है उस मकाम तक जो हमारे इमामों का मकाम है। इसने मुतलकन ये बात कही है। पहले तो आपको मोहम्मद हुसैन डक्कू का जो हमने हवाला लिखा है ना, उसमें कहते हैं कि सरकार दो आलम के अलावा बाकी नबियों रसूलों से अफजल है, और ये मुतलकन कहता है तमाम नबियों रसूलों से अफजल है, बल्कि नबी रसूल उनके मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। मुतलकन, इसी ने किसी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस्तिस्ना नहीं किया, पैगंबर इस्लाम का भी इस्तिस्ना इसने नहीं किया, खुमैनी ने। यह है इनका अकीदा। समझ गए? खुमैनी, खुमैनी में हूँ, खुमैनी जी। साफ कर दें इसको भाई। हाँ जी, लिख लिया सब ने? एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, वक्त थोड़ा होता है।
फिर आप लोग इसके हवाले से बस कुछ पढ़ाया नहीं जाता हमारे मदारस में, किताब होनी चाहिए निसाब में। जी, इसी तरह कहते हैं कि उलुल अज़म रसूलों से अफजल है। उलुल अज़म रसूलों से अफजल है। उलुल अज़म रसूलों से, उलुल अज़म से अफजल हैं। यह भी मुतलकन है, कहते हैं उलुल अज़म रसूलों से भी हमारे इमाम क्या है, अफजल हैं। उलुल अज़म रसूल कौन से जी, कितने हैं जी टोटल? 5। कौन कौन से? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलुल अज़म रसूल हैं 5। कहते और बाकी नबी रसूल तो छोड़े, कहते हैं उलुल अज़म रसूलों से भी क्या हैं, हमारे इमाम अफजल आला हैं। जी, इसके लिए हवाला लिखिए आप, अल अनवार नुमानिया। हाँ जी, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32, 36 और 47 पे आपको ये बातें मिल जाएंगी। आपने पहले लिखा, ये नेमतुल्लाह अल जज़ारी की किताब है, समझे? लिख लिया जनाब? साफ कर दें इसको। जी, ये तो बात हुई, उन्होंने मुतलकन कहा कि नबियों रसूलों से अफजल है। अब एक नाम लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? नाम लेकर कहते हैं। हाँ जी, रसूल काफ़ी के अंदर ये बात मौजूद है, कहते हैं कि अल आइम्मा तो बेमंज़िलाते, अल आइम्मा तो बेमंज़िलाते रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जो हमारे इमाम है ना, ये रसूलुल्लाह की अल-अइम्मा तो बेमंज़िलत रसूलुल्लाह, हमारे इमाम रसूलुल्लाह की मंज़िलत पे, जगह पे। एक ये भी नज़रिया है, हमारे इमाम रसूलुल्लाह के मंज़िलत पे हैं। लिख लिया जी? तो ये है इनका अफजलियत आइम्मा में इनका नज़रिया और अक़ीदा है। हाँ, हवाला बिल्कुल, असूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर है 270, जबकि एक दूसरे नुस्खा में जी फ़ी नुस्खा, एक नुस्खा में जो ना ये व नुस्खा उखरा, एक दूसरे नुस्खा में जो ना ये सफ़ा नंबर है 155 जिल्द नंबर 1। एक नुस्खा में 270 सफ़ा और एक दूसरे नुस्खा में 155 सफ़ा है। वो मुख्तलफ वो जो प्रेस होती हैं, मताबे होती हैं, उनके छापों वो सफ़े आगे पीछे हो जाते हैं ना। लिख लिया भाइयों ने? ये हम ज़रा इख्तिसार करते हैं इसमें। इसकी कुछ बातें काफ़ी और भी हैं, इतने दलाइल काफ़ी हैं अफजलियत आइम्मा पे, बाकी हम छोड़ते हैं और आगे हम चलते हैं जी। कहते हैं कि
हम उन्वान यहाँ देते हैं इमामत और वही, इमामत और वही। अब हाफिज़ के अकायद में से अकीदा इमामत है, उसके मातहत इमामत और वही, इमामत और वही। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के साथ, दुनिया से चले जाने के साथ ही वही का सिलसिला क्या हो गया? ख़त्म। क्या भी जारी है? ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल थे। आप पे जो किताब आई आखिरी किताब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया, मुनक़ती हो गया। आपके बाद कोई नबी नहीं, रसूल नहीं, आपकी किताब के बाद कोई किताब नहीं, कुरान के बाद कोई और किताब नहीं जो अल्लाह ने वही की हो, जैसे नबियों को किताबें दी, और आपके बाद वही का सिलसिला बंद है, ख़त्म है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। लेकिन इनके नज़दीक चूंकि नबूवत का सिलसिला बंद नहीं हुआ, नबूवत का सिलसिला जारी और सारी है, और वो इमामत के नाम पे। किस नाम पे? इमामत के नाम पे। जब पहले आप पढ़ चुके इमाम और नबी में फ़र्क नहीं है। इमाम नबी में मुल्ला बाकर मजलसी की बात पढ़ी, इमाम और नबी में फ़र्क नहीं है। कमालात में, सिफ़ात में, शरायत में फ़र्क नहीं है, बल्कि इमाम जो है वो नबी से, रसूल से भी क्या है? अल्लाह अफजल है। तो जब फ़र्क नहीं, तो फिर सिफ़ात, शरायत, कमालात पाए जाते हैं, तो नबी पे वही आती हो, रसूल पे वही आती हो, इमाम पे वही ना आए, तो फिर इमाम का कमाल तो ना हुआ, वो तो नक़स हुआ। उसमें कमाल नहीं बल्कि नक़स होगा। नबी रसूल पे वही आती है, ये शर्त है। नबी रसूल पे वही आना ये उनके लिए लाजिम है। अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आती है उनके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो इमाम के पास ना तो शर्त नहीं पाई जाएगी। नबी रसूल की सिफ्त है, अल्लाह की तरफ से वही आती है। इमाम की सिफ्त भी कहते वही आती है, अगर ना आए तो इमाम के अंदर वो नबियों रसूलों वाली सिफ्त नहीं पाई जाएगी। तो इनके नज़दीक इमामों पे वही भी आती है, इनके नज़दीक इमामों पे वही भी आती है। समझ गया? इसके लिए हम मुख्तसर बस थोड़े से ना हवाले ही लिखते हैं जी। तो उसूल काफ़ी, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 156 और 238। इसी तरह अनवार नुमानिया जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 43। इसी तरह इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 143। इसी तरह हक़्क़ुल यकीन, ये पहले हमने पढ़ा हक़्क़ुल यकीन किसकी है। वैसे हक़्क़ुल यकीन नाम की एक किताब नहीं, हक़्क़ुल यकीन ये अब्दुल्ला शब्बल के पीछे हमने पढ़ा ना। हाँ जी, इसका सफ़ा नंबर है 140 और सफ़ा नंबर 179। इन पे, इन हवालों पे, इन किताबों में, इन जिल्दों और सफ़ों पे, पेज पे ये बातें मौजूद हैं कि इमाम पे वही भी आती है। हमने काफ़ी जो ना चीज़ें आगे और भी क्लियर करनी है, टाइम इतना नहीं है, तो ये हवाले मौजूद है वहाँ पे, ये कि इमामों पे वही आती है। समझ गए? अच्छा जी, इमामों पे वही आती है। चलो आपकी ये दिलचस्पी के लिए आपको एक वाक़या भी बयान कर देते हैं कैसे वही आती है। ये साफ कर दें वैसे
लिख लिया सब भाइयों ने? जी, आपने पहले नाम सुना, यहां हमने लिखा था मोहम्मद अल बाकिर। शिया के वाफस के 5वें इमाम कौन से हैं? मोहम्मद अल बाकिर। तो मोहम्मद अल बाकिर का बड़ा बेटा था इस्माइल। क्या था उसका नाम? इस्माइल। समझ गए? और छोटा बेटा क्या था? जाफर, जिसे जाफर सादिक भी कहते हैं। सादिक लकब है जिसके नाम पे फिका जाफरिया है, जिसके नाम पे फिका जाफरिया, जाफर सादिक। ये जो इस्माइल है ना, इनके नज़दीक ये है कि जो अपने वक़्त का इमाम होता है वो अपनी ज़िंदगी में बाकायदा ऐलान करके जाता है और नस बयान करता है कि मेरे बाद फलां इमाम होगा। तो इनके नज़दीक इमाम मनसूस होता है। क्या होता है? ये आगे वैसे बहस आ गई इमामत मनसूसा। इमामत मनसूसा हमारे सब में आगे इंशाल्लाह बहस आएगी। हाँ जी, सो कहते हैं इमाम मनसूस। इमाम मनसूस, इमामत मनसूसा, उसके तहत इमाम मनसूस, यानी जो इमाम होता है अपने से पहले वाला इमाम अपने बाद वाले इमाम के मुतल्लक बाकायदा नस बयान करता है कि मेरे बाद फलां इमाम होगा अपनी ज़िंदगी में। यहाँ से एक और बात ज़िमनन, चलो, ये कहते हैं जी बाप के बाद बेटा खलीफा बने, हुक्मरान बने, कैसे? इतराज़ होता है, करते हैं ना साहबा रज़म पे भी इतराज़ करते हैं ना, बकवास करते हैं ना। कम अज़ कम इनको तो ये करना नहीं बनता। इनका तो सारा सिलसिला नबूवत ही इसी पे है। बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता, उसके बाद पड़पोता, उसके बाद चढ़पोता, लकड़पोता, चलते हैं। 12 इमाम ऐसे ही हैं। इनके नज़दीक तो है सिस्टम ही सारा ऐसे है। क्या ख्याल है जी? एक बात। और दूसरी जी, इमाम कहे, हुक्मरान कहे कि मेरे बाद फलां हुक्मरान होगा। क्यों भी? तुम्हारे यहां तो इमामत का सिस्टम इसी पे चलता है। एक तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसके बेटा। एक तो ऐसे सिर्फ हजरत हसन है ना, इनके नज़दीक हसन के बाद उनका बेटा नहीं बना बल्कि उनका भाई हुसैन बना। आगे हजरत नहीं, एक तो बाप के बाद हजरत अली के बाद बेटा हसन और बेटा हुसैन, दोनों बेटे अली के बने रज़ी अल्लाह अन्हु के। दूसरा हजरत हुसैन के बाद सारे उनकी औलाद ही आ गई, उसका बेटा, उसका बेटा। सिस्टम यही चल रहा है, सिलसिला यही चल रहा है। एक दूसरा नस होती, कहते मनसूस होता है, बकायदा अपनी जिंदगी में कहता मेरे बाद मेरा फलां बेटा फलां वो इमाम बनेगा। इमामत मनसूसा से कहते हैं, और इमाम मनसूस होता है। तो लिहाजा ये एतराज़ करें कि बाप के बाद बेटा हुक्मरान कैसे, खलीफा कैसे? बाप या पहले वाला खलीफा अपने बाद वाले आने वाले के मुतल्लक जो ना उसको खलीफा नामजद कर दे कि मेरे बाद ये होगा, बैत ले ले। लिहाजा इनका तो एतराज़ बनता ही नहीं है। इनका तो सिस्टम ही यही है, इमामत चलती इसी पे। ये ज़िमनन बात आ गई, असल बात पे आती है। तो इनके नज़दीक इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस्माइल इमाम होगा। अब इनके नज़दीक इमाम पे वही भी आती है और इमाम आलिमुल गैब भी होता है। इमाम आलिमुल गैब भी होता है, उस पर वही भी आती है। अगरचे आलिमुल गैब है तो वही कैसी? वो तो सब कुछ पहले ही जानता है। वही आती ही तो इल्म गैब की नफ़ी, ये भी एक मसला है। और वही आती इल्म गैब की ख़त्म, इल्म गैब की नफ़ी होती। वही आती, इसका मतलब पहले नहीं था। आलिम गैब था तो वही आने की ज़रूरत क्या? ये सारा एक तमाशा और ढोंग ही है।
बस अलियास बिल्ला, अल्लाह माफ़ फरमाए जी। तो इमाम मोहम्मद अल बाक़िर ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इमाम कौन होंगे? इस्माइल। अब कुछ अर्सा बाद इमाम बाक़िर अभी जिंदा थे, उनके बेटे इस्माइल फौत हो गए। लोगों ने कहा, अब उन्होंने ऐलान कर दिया बाद में कि मेरे बाद मेरा बेटा जाफिर वो इमाम होगा। कौन होगा? जाफिर। लोगों ने सवाल किया, इतराज़ किया, इमाम साहब ये कैसे? क्या आपको पहले इल्म नहीं था कि मेरे बेटे इस्माइल ने फौत हो जाना है? आपने उसकी, क्योंकि इनके नज़दीक इल्म गैब है, तो आपने उनकी इमामत का क्यों ऐलान किया? ठहर जाते, जब वो फौत हो जाते तो उसके बाद जाफर सादिक की इमामत का ऐलान कर देते। अब उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे कहा इस्माइल की इमामत का ऐलान कर दो। मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब जब इस्माइल फौत हुआ तो फिर खुदा के लिए बात जारी, किसने तो फौत होना था, अपने इमाम के लिए इल्मे गैब भी, और खुदा को पता ही नहीं था कि इसने फौत हो जाना। खुदा ने कहा ऐलान कर दो, कर दिया इस्माइल की इमामत का है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। जब वो फौत हो गए तो खुदा ने मुझे कहा जाफर की इमामत को ऐलान कर दो। मैंने उसकी इमामत का ऐलान कर दिया। समझे? तो इसको कहते हैं अकीदा बदा। इसको क्या कहते हैं? अकायद के अंदर ये एक मुस्तकिल सबक है, लेकिन चूंकि इधर आया ज़िमन में यही बता देता हूं। कहते हैं अकीदा बदा, अकीदा, अकीदा बदा। अकीदा इनके नज़दीक अकीदा बदा ये है, बदा यब्दु ज़ाहिर होना। अकीदा बदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले एक चीज़ का इल्म नहीं था, उस काम के हो जाने के बाद अल्लाह को इसका इल्म हुआ, उसका पता चला, पहले पता नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। समझे? इसको कहते हैं अकीदा बदा। समझे? ये जो इनका अकीदा बदा है, जी चलो ये इसके चूंकि वो से तल्लक रखते इसलिए हमने बयान किया। इसके हवाले अभी लिखने, फिर आगे हम बयान नहीं करेंगे, हमने और चीज़ें भी पढ़नी हैं। ये जो अकीदा बदा है ना इनका, है जी, ये है असूल काफ़ी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 85 और सफ़ा नंबर 191 पे है। इसी तरह अल अनवार नुमानिया, अल अनवार नुमानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 और सफ़ा नंबर 349 पे ये अकीदा बदा और इसके मुतल्लक़ अक़वाल और दलाइल ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो ये इस्माइल और जाफ़र सादिक का वाक़या, ये भी अल अनवार नुमानिया में यहाँ मौजूद है, जो हमने अभी सुना है ना। अल अनवार नुमानिया के इन सफ़ात पे जिल्दों पे ये मौजूद है। जी अल अनवार नुमानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 और 349। समझ गए? तो इसको कहते हैं अकीदा बदा। असल में ये यहूदियों से आया है। और ये भी किन से आया है? क्योंकि ये अकीदा इमामत ही सारा उनसे आया हुआ है, तो ये अकीदा बदा भी उनसे आया है। ये जो ना यहूदियों के ये अकीदा है। समझ गए? अकीदा बदा। आपने इसकी डिटेल तफसील पढ़नी हो तो अलामा साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ना, अशिया व सुन्ना, अशिया व सुन्ना, उसमें भी उन्होंने दी हुई है और ये हवाले भी दिए हुए। और ये जो इस्माइल और जाफ़र सादिक की इमामत का ये जो झगड़ा है ना, ये भी सारा वहाँ दिया हुआ है। वहाँ भी आप पढ़ लें, ये हवाले भी वहाँ मौजूद है अशिया व सुन्ना के अंदर। समझ गए? वैसे हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है, ब्लैक में आपको मिल जाएगी जी। तो अब यहां पे इनके दो फिरके बने। अब कुछ लोग तो कहने लगे चूंकि बाद में इमाम साहब ने, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर ने जाफ़र सादिक की इमामत का ऐलान किया तो हम उसे इमाम मानेंगे। और
जाफर सादो के इमाम मानने वाले आगे उसके बेटे मूसा काज़म को आगे ये चले। ये जो शिया इमामिया इन्हें कहते हैं, शिया इमामिया भी कहते हैं, रवाफज भी कहते हैं, इसना अशरिया भी कहते हैं। और समझ गए को क्या कहते हैं? शिया इमामिया भी कहते हैं इनको, इतना अशरिया भी इनको कहते हैं, और इनको वाफज भी कहते हैं। समझ गए? शिया इमामिया भी कहते हैं, इस्ना अशरिया भी कहते हैं, और वाफज भी। शिया इमामिया जो इमामत को मानने वाले, वैसे तमाम शिया वो इमामिया ही हैं, हाँ जी, लेकिन खुसूसन शिया इमामिया का लफ्ज़ इनके लिए बोला जाता है। इस्ना अशरिया 12 इमामों को मानने वाले, और वाफज ये पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इन्हीं को कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे इनके ये जो मोहम्मद अल बाकर के बाद जाफर सादो के इमाम मानने वाले आगे मूसा काज़म को आगे चलते गए, इनको ये तीनों नाम दिए जाते हैं। और कुछ ने कहा कि नहीं, चूंकि इमाम मोहम्मद अल बाकर ने अपने बाद इस्माइल की इमामत का दावा किया था और ऐलान किया था, अगरचे जो इस्माइल हैं, इमाम इस्माइल, ये अपने बाप की मोहम्मद अल बाकर की ज़िंदगी में फौत हो तो कोई बात नहीं, मोहम्मद अल बाकर के बाद इस्माइल का बेटा वो इमाम बनेगा, और इमामत उनकी आगे वो नस्ल में चल पड़ी इस्माइल की। समझ गए? तो ये जो इस्माइल को इमाम मानने वाले वो हैं इस्माइली शिया। क्या हैं? इस्माइली शिया। समझिए, ये इस्माइली शिया, समझे? ये कराची के अंदर इनकी बहुत बड़ी तादाद है, और ये जो आपके गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में, ये जो इन इलाके ना शुमारी इलाका जात में इनकी बहुत तादाद है। ये जो वो प्रिंस करीम आगा खान, ये आगा खानी, आजकल इन्हें क्या कहते हैं? आगा खानी। ये इस्माइलियों में से, इस्माइलियों में से एक बहुत बड़ा इनका अहम गिरोह वो ये आगा खानी है, आगा खान। समझे? ये जो है आगा खान और ये आगा खानी, ये चलते हैं। आगा खान हॉस्पिटल इन्हीं का है। ये जो आगा खान, वो जो लेबॉर्टरीज, वो भी इन्हीं की। वो प्रिंस करीम आगा खान, प्रिंस करीम वो आया करता था पाकिस्तान का दौरा करने, कराची, गिलगित बल्तिस्तान। ये एक अलहदा मुस्तकिल टॉपिक है, हमारा ये मौजू नहीं, ये ज़िम्मन बात आ गई। ये यहाँ से ये चल पड़े, समझे? इस्माइली, ये बातनी फिरका। ये क्या है? ये बातनी फिरका है। ये जो इस्माइली है ना, ये बातनी फिरका है, समझे? आपने वो कभी नाम सुना होगा, ये किताबों में पढ़ा, हसन बिन सब्बाह, किला अल मौत, वो उसके फिदाई शीशीन, वो जो हमले करते थे मुसलमानों पे, ये सारे वो इसी फिरके से तल्लुक़ रखते थे। आगे इनके मुख्तलिफ गिरोह बन जाते हैं, फिरके मज़ीद आगे बन जाते हैं। समझ गए बात? तो ये अकीदा बिदा भी इनका है, ये इस्माइली आगे चल पड़ते हैं, समझे? तो जी साफ कर दें इसको भाई। तो अब देखें इनके यहाँ इमामत क्या होती है, और इनके नज़दीक वही आती है। इनके नज़दीक इमाम पर क्या आती है? वही। तो इसकी सूरत हाल हमने ज़िम्मन एक मिसाल दी, उसमें अकीदा बदा भी आ गया। अकीदा है, इसमें अकीदा है बदा भी आ गया कि यह है इनके नज़दीक वही का हाल। इमामत मनसूसा भी, इमामत मनसूसा की एक ज़िम्मन छोटी सी बात आई, वैसे इसके काफ़ी दलाइल आगे आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो यह है इनके नज़दीक जो ना वही, खुदा एक इमाम पे वही भेजता है, बाद में खुदा भूल जाता है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। वैसे हैं बड़े दलेर, हैं बड़े दलेर। और इससे बड़ी दलेरी क्या है? जो तो दलेरी है ना खुदा के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में, इमाम पे हर्फ नहीं आने दिया, इमाम पे हर्फ नहीं आने दिया
कि हमारा इमाम जो है ना, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम भूल गया, इमाम को पता नहीं चला, या इमाम पे वही नहीं आती, इमाम से गलती हो जाती है। कहते ना, इमाम पे फर्क नहीं आएगा। इनके नज़दीक इमाम, आगे हमारा ये सबक इसी में है, वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, टाइम कम है, चीज़ें काफ़ी हैं। हाँ जी, तो इनके नज़दीक इमाम को निस्यान नहीं होता, भूलता नहीं है, साहब नहीं होता, इमाम से गलती नहीं होती। ये इमाम साहब ने हकीकत में इनका नामजद किया था। इनका अकीदा है, बस इन्होंने किया हुआ है। इमाम साहब ने किया था नहीं किया था, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे ये लोग अपने आप को इन इन्होंने अपनी बनाई हुआ सारा सिस्टम ये। हस्तियों के साथ जोड़ते हैं। हाँ जी जी, तो इन्होंने अपने इमाम पे हर्फ नहीं आने दिया कि इमाम भूल गया था, इमाम से गलती होगी, इमाम को पता नहीं चला। कहा वो तो अल्लाह से हुई है, वो अल्लाह को पता नहीं चला, अल्लाह भूल गया था, अल्लाह को बाद में पता चला था। ये नहीं इमाम पे आने थे कि इमाम को इल्म गया, वो तो अल्लाह ने जैसे कहा उस इमाम ने कह दिया। कैसी दिलेरी है वैसे जी, साफ कर दीजिए इसको हम। तो इनके नजदीक इमामों पे वही भी आती है। जी, बल्कि इनके नजदीक ये बात है कि कहते जो इमाम का इल्म है वो नबी के इल्म से अकमल है, ज्यादा कामिल है। हाँ जी, इमाम का इल्म अकमल है, अकमल है, अकमल। अकमल आप जानते हैं सीगा क्या है, इसमें तफसील का। इमाम का इल्म क्या है? अकमल है, ज्यादा कामिल है, समझे। और इसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं करते, नबियों से, रसूलों से सबसे ज्यादा कामिल इल्म है। इसके दिल के अल अनवार नुमानिया। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, हैं, टाइम कम है, हमने चीज़ें कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कवर हो जाए। अल अनवार नुमानिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 34 पे है कि इमाम का जो इल्म होता है वो अकमल होता है, बाकी सब के इल्म से ज़्यादा वो कामिल मुकम्मल होता है, समझे। बारहवां, पहले हम पीछे ये बात पढ़ चुके हैं कि इनके नज़दीक जो इमामत है, बाज़ के नज़दीक नबूवत की तरह है, बाज़ के नज़दीक नबूवत की फरा है, बाज़ के नज़दीक नबूवत से भी आला है। बाज़ के नज़दीक जो इमाम है वो नबियों रसूलों से अफजल है, आदम से लेकर ईसा तक नबियों रसूलों से अफजल है। बाज़ के नज़दीक मुतलकन तमाम नबियों रसूलों से अफजल है, किसी का नाम नहीं लेते, इस्तिस्ना और इख्तिसास नहीं करते। और बाज़ के नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है। ये हवाले पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब बकायदा 12वां इमाम वो नबी रसूल होगा। कहते 12वां इमाम क्या होगा? हार्डिंग दे, 12वां इमाम नबी और रसूल। जी, मुल्ला बाकर मजलसी लिखता है, कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बहतान गढ़ते और मनसूब करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 12वां इमाम आएगा तो ये आयत पढ़ेगा, जब 12वां इमाम आएगा तो ये आयत पढ़ेगा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी ना, फ़फ़रीतो मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम फवहबा ली रब्बी
हुक्मा वजअलनी मिनल मुरसलीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फ़िरौन से भाग गए थे, मदीन में फिर वापस आए हैं, तो उस वक्त ये कहा था फ़फ़ररतु मिनकुम, तुमसे भाग गया, लम्मा खिफ़्तकुम, जब मुझे तुमसे खौफ महसूस हुआ, फ़वहब ली रब्बी हुक्मा वजअलनी मिनल मुरसलीन, हैं, ये आयत पड़ी थी। तो मुल्ला बाकर मजलसी लिखता है कि जब वो 12वां इमाम आएगा तो वो ये आयत पढ़ेगा। बहारुल अनवार, ये उसकी किताब है मुल्ला बाकर मजलसी की, इसकी जिल्द नंबर 13 और इसका सफ़ा नंबर है 550। ये मुल्ला बाकर मजलसी किताब है। आपको जानते हैं किताब कितनी जिल्दों में? 110 जिल्दों में। मुल्ला बाकर मजलसी की किताब बहारुल अनवार कितनी जिल्दों में है? 110 जिल्दों में। आपके इसी जामिया की लाइब्रेरी, जो भी इस वक्त नहीं, इधर नज़दीक ही है, उस लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। मैंने इस किताब से, इस नुस्खे से काफ़ी फ़ायदा उठाया हुआ है उस्ताद मोहतरम की हयात में। हाँ जी, इस तरह जो मरकज़ लारनस रोड पे लाइब्रेरी है ना, वहाँ भी मौजूद है। 110 जिल्दों में है। इसका अब कंप्यूटराइज एडिशन एक आया 46 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में? 46 जिल्दों में। उसके बाद एक दूसरा नुस्खा आया है 35 जिल्दों में। समझे? ये 35 जिल्दों वाला नुस्खा भी हमारे पास मौजूद है। कहते हैं जब ये 12वां इमाम आएगा तो ये आयत पढ़ेगा, और इसमें वजअलनी मिनल मुरसलीन, उसने मुझे रसूलों में से बनाया, बकायदा 12वां इमाम कहते हैं वो है। बल्कि यही जिल्द नंबर 13, हाँ जी, यही बहारुल अनवार जिल्द नंबर यही 13, इसका पेज नंबर है 611 पे है। अल्लाह ताला नबुव्वत व पैगंबरी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला 12वें इमाम को, ये जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 611 पे है, अल्लाह ताला इस 12वें इमाम को नबुव्वत व पैगंबरी अता फरमाएगा। बकायदा इनका ये दावा है। लिख लिया भाई? है, ये मुल्ला बाकर मजलसी का वही किताब है। साफ कर दें भाई इसको। जी आंखें लेके जी, अकीदा इमामत के तहत है इस्मत आइम्मा। इस्मत आइम्मा, इमाम मनसूस मासूम होता है। इनके नज़दीक इमाम क्या होता है? मासूम। हमारा अहले सुन्ना का अकीदा है कि नबी मासूम होता है, नबी मासूम होता है। और वाफस का अकीदा है कि इमाम भी मासूम होता है। समझे? इमाम भी मासूम होता है। जी, मुल्ला बाकर मजलसी लिखता है, कहता है कि उलमाए इमामिया, उलमाए, हमने पहले लिखा इमामिया, इनके नाम है इमामिया। कहता है उलमाए इमामिया का इजमा है कि इमाम
पैगंबर की मिसल मासूम होता है। उलमाए इमामिया का इजमा है कि इमाम पैगंबर की मिसल मासूम होता है। अव्वल ता आखिर तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से मासूम होता है। उलमाए इमामिया का इजमा है कि इमाम अव्वल ता आखिर कबीरा सगीरा तमाम गुनाहों से मासूम होता है। समझ गए? मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है हक़ुल यकीन। हक़ुल यकीन, हक़ुल यकीन, इसका सफ़ा नंबर है 40। अज मुल्ला बाकर मजलसी। हाँ जी, नहीं, हाँ, एक है हक़ुल यकीन अब्दुल्ला शब्बर की, वो अरबी ज़बान में। ये हक़ुल यकीन मुल्ला बाकर मजलसी की फ़ारसी ज़बान में है। दोनों की किताबों का नाम हक़ुल यकीन है। अब्दुल्ला शब्बर की किताब का नाम भी हक़ुल यकीन है, वो अरबी में, जिसका हमने पहले हवाला लिखा था एक। ये हक़ुल यकीन फ़ारसी में मुल्ला बाकर मजलसी की। समझ गए? तो उसमें कहता है तमाम उलमाए इमामिया के इजमा है कि इमाम पैगंबर की मिसल तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से मासूम होता है। इसी तरह मोहसिन अमीन, इनका एक बहुत बड़ा मुज्तहिद हुआ, इमाम हुआ है मोहसिन अमीन। ये मोहसिन अमीन लिखता है, कहता है याजिबु फिल इमाम, अरबी बात लिख लेंगे, यह भी लिखनी पड़ेगी। कहते हैं याजिबु फिल इमाम अन यकूना मासूमा कमा याजिबु फिल नबी। वो सारे मेरा मुंह देख रहे हैं यार। याजिबु फिल इमाम अन यकूना मासूमा कमा याजिबो फिन नबी। कहते हैं इमाम के लिए मासूम होना वाजिब है, जैसा कि नबी के लिए मासूम होना वाजिब है। इमाम के लिए मासूम होना वाजिब है, जैसा कि नबी के लिए मासूम होना वाजिब है। इनकी किताब है रवाफस की अयानुशीआते, अयानुशीआते। इसकी जिल्द नंबर है 1 और इसका सफ़ा नंबर है 101। अज मोहसिन अमीन, ये मोहसिन अमीन की तसनीफ़ है। इनके बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हुए हैं। साफ कर देंगे इसको। इसी तरह मज़ीद हक़ुल यकीन के सफ़ा नंबर आप 135 में भी आप देखें तो कहते हैं कि इमाम का मासूम होना ये वाजिब है, और जो इमाम को मासूम नहीं मानता, इमाम को मासूम ना मानना ये कुफर है। इमाम का मासूम होना वाजिब है और इमाम को मासूम ना मानना ये क्या है? कुफर है। समझ गए? ये फारसी वाली जी, कर दें जी साफ इसको कि इनके नज़दीक इमाम मासूम होता है। लेकिन इनका इस्मत का दावा टूट जाता है। इस्मत का दावा टूट जाता है। कैसे जी? बताए को भाई बताएगा।
इनका इस्मत का दावा कैसे टूटता है? हाँ जी, वो जो उन्होंने अपने बेटे को मोहम्मद महसूस की थी। एक तो ये पहले बात होगी ना, वो इस्माइली फिरका बना, इस्माइल और जाफर सादकी। लेकिन वहाँ तो हमने बात की वो अकीदा बदा वाली। उन्होंने, मैंने कहा कितने जरी बहादुर हैं, उन्होंने इमाम पे हर्फ नहीं आने दिया। कहा अल्लाह ने वही की थी, अल्लाह ने कहा कह दो, उसने इस्माइल की इमामत का ऐलान कर दिया। बाद में फौत हो गए इस्माइल, तो उन्होंने कहा जाफर सादक की इमामत का ऐलान कर दो, कर दिया। वो तो जैसे अल्लाह ने किया, कहा इमाम ने कर दिया, इसमें इमाम पे तो हर्फ नहीं आने दिया। अल्लाह को अकीदा बदा, अल्लाह को बाद में पता चला किसने फौत हो जाना था, इस्माइल ने। वो तो इमाम की इस्मत पे उन्होंने हर्फ नहीं आने दिया, वो तो अल्लाह पे डाल दिया ना कि अल्लाह ने ऐसे कहा तो कह दिया। वो तो अल्लाह को बाद में पता चला। जी, अल्लाह अकबर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के साथ सलूक की, तो खिलाफत, इमामत, हुकूमत हज़रत मुआविया के हाथ में देकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पे बैत कर दी। वो समझ गए। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने अपने बड़े भाई हज़रत हसन की इताअत में, हुक्म पर, ना चाहते हुए भी, ना पसंदीदगी के सूरत में भी उन्होंने भी बैत की। और फिर हज़रत मुआविया उनकी सारी ज़िंदगी इस बैत पे कायम रहे। हज़रत हसन तो वफ़ात पा गए, बाद में हज़रत हुसैन थे, वो भी कायम रहे। हज़रत मुआविया उनकी सारी ज़िंदगी कायम रहे बाद में। अब सवाल ये है कि इनके नज़दीक हज़रत मुआविया की खिलाफत दुरुस्त नहीं, जुल्म, गज़ब, जो भी ये कहते हैं, अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अगर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत और हुसैन रज़ी अल्लाह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की बैत करने में, खिलाफत उनके सुपुर्द करने में गलती की थी, तो इमाम के मासूम होने का किस्सा खत्म। गलती की उन्होंने, वो मासूम नहीं रहे। इसीलिए तो ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते ना। जब इनके नज़दीक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की खिलाफत दुरुस्त नहीं है, तो हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ने खिलाफत हज़रत मुआविया के सुपुर्द करके उनकी बैत की, तो फिर मासूम रहे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, मासूम नहीं रहे। हाँ, अगर ये कहें कि दूसरी सूरत, अगर ये कहें कि उन्होंने गलती नहीं की, जब उन्होंने गलती नहीं की तो इमाम मासूम होता है, गलती से पाक होता है। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत हज़रत मुआविया को देकर, उनकी बैत करके, उनकी इताअत करके, और बाकी सारी ज़िंदगी उनकी इताअत पे कायम रह के गलती नहीं की, तो इमाम की क्या करनी है? इताअत। फिर ये भी हज़रत मुआविया उनकी खिलाफत को तस्लीम करें और उनके खिलाफ अपनी ज़बान को बंद करें। क्या ख्याल है जी? दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी। या तो हज़रत मुआविया की खिलाफत को बहक समझे, या फिर हज़रत हसन हुसैन को गलती पे मान ले, उनकी मासूम होने का अपना अकीदा दावा ख़त्म करे। क्या ख्याल है जी? दोनों में एक सूरत माननी पड़ेगी। अगर ये सूरत माने कि उन्होंने गलती की तो इस्मत का दावा टूट गया, अकीदा ख़त्म। अगर उनको मासूम मानते हैं तो फिर खिलाफत को माने। क्या ख्याल है जी? जी चले आगे, हम टाइम कम है। हाँ, जवाब देते हैं। कहते हैं कि असल में वो उम्मत के इत्तेहाद के लिए, लड़ाई झगड़े फितना फसाद से बचने के लिए उन्होंने उम्मत की खैर खाई में ये काम कर दिया था। तो हम कहते हैं लड़ाई से, फितना फसाद से बचने के लिए
उम्मत की खैर खाई और इत्तेहाद के लिए आप भी वो काम कर लें जो आपके इमामों ने किया था, खिलाफत को बरहक तस्लीम कर ले। फिर क्या ख्याल है जी? अगर उन्होंने उम्मत की खैर खाई और इत्तेहाद के लिए जंगो जदल और खून और फितना फसाद और खून बहाने से बचने के लिए ये काम किया था तो तुम भी कर लो। खिलाफत दुरुस्त। या फिर कहो कि उन्होंने गलती की थी, हमने नहीं करना जी। इसमत आइमा में और भी हवाले ये चीज़ें मौजूद हैं, हम उनको छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनके नज़दीक हाँ जी इताअत और इमामत, नुमाइंदी इताअत और इमामत। देखें भाई, नबी रसूल की इताअत करना क्या है? वाजिब। वाजिब है ना। अल्लाह नबी रसूल को क्यों भेजता है? ताकि उसकी इताअत की जाए, इसीलिए अल्लाह भेजता है ना, समझे? तो नबी रसूल की इताअत क्या है? वाजिब। जो अपनी वक़्त का नबी है उस उम्मत के लिए अपने नबी की इताअत क्या है? वाजिब है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो चूंकि इनके नज़दीक, जैसे पीछे हम डिटेल पढ़ चुके हैं तफसील, इनके नज़दीक इमाम और नबी में फ़र्क नहीं, बल्कि इमाम नबी से भी क्या है? आला है। तो नबी की इताअत भी क्या है? वाजिब। समझे? हम मुख्तसर बात की डिटेल भी नहीं जाएंगे। तो इमाम जो है ना, इताअत में नबी के साथ शरीक है। इताअत में इमाम की नबी के साथ क्या है? शराकत है। रसूल काफ़ी इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 106 पे ये बात मौजूद है। मुल्ला कहते हैं मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी के रसूल काफ़ी। मज़ीद उसकी इबारतों पे नहीं जाएंगे, टाइम ख़त्म हो गया है जी। साफ कर दें इसको, लिख लिया भाइयों ने? तो ये इमामत मनसूसा, ये अज़ान कितने बजे जी? चले, इमामत मनसूसा पे ज़िमनन हमने बात कर ली है। बाकी इनके नज़दीक जो ना इमाम का मनसूस होना वाजिब है, इसके बहुत ज़्यादा हवाले हैं। ज़िमनन एक बात पीछे आ चुकी इमामत मनसूसा पे, हाँ जी। मज़ीद आप हवाले देख सकते हैं जी। इमामत मनसूसा, इसके लिए आप देखें मिनहाजुल करामा अज हिल्ली, इसका सफ़ा नंबर है 72। वहाँ पे ये बात मौजूद है कि अल्लाह पर वाजिब है इमाम को नस्ब करना नबी के नस्ब करने की मानद। समझे? ये मिनहाजुल करामा पता कौन किताब है हिल्ली की? मिनहाजुल करामा वो किताब है जिसका जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसका जवाब लिखा था मिनहाजुन नबुव्वा। इमाम इब्न तैमिया की किताब है मिनहाजुन नबुव्वा। वो किताब मिनहाजुन नबुव्वा उन्होंने मिनहाजुल करामा हिल्ली की इस किताब का जवाब लिखा था। यह आज की किताब नहीं, इमाम इब्न तैमिया से पहले की किताब है। इसी तरह आयान शिया मोहसन अमीन की है, यानुशिया जिल्द 1 सफ़ा 176 पे भी ये बातें मौजूद है। इसी तरह हमारे अकायद किताब इनकी अज़ नासर मकारम शराजी की, नासर मकारम शराजी की किताब है ये। इसके जो ना सफ़ा नंबर 79 पे ये बात मौजूद है। और भी काफ़ी ज़्यादा हवाले मौजूद हैं कि जो ना इमामत मनसूस होती है। लिख लिया बात जी? अज़ान का टाइम हो गया है, 1 मिनट रह गया है। इनके नज़दीक अब किसी भी नबी और
रसूल का मुनकर क्या होता है जी? काफिर। कोई शक है? किसी एक भी नबी रसूल का मुनकर क्या है? काफिर। कुरान में आता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, उसके रसूलों में से हम किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। इनके नज़दीक, हाँ जी, इनकार इमामत, उन्वान दे इनकार इमामत, इनके नज़दीक इमाम का मुनकर ऐसे ही है, काफिर है, जैसे नबी रसूल का मुनकर काफिर है। इसीलिए तो आप लोगों को काफिर कहते हैं। ये कहते हैं नबी पाक की वफ़ात के बाद तमाम सहाबा काफिर और मुर्तद हो गए थे सिवाय 4 के। कभी ये सुना कि नहीं सुना? ये हवाले इसके मौजूद हैं अलहदा तौर पर, हाँ जी। तो क्यों वो कहते हैं उन्होंने हज़रत अली की इमामत का, खिलाफत का इनकार किया, अली की रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह पे अबू बकर को खलीफा और इमाम उन्होंने बनाया था, माना था, उनकी बैत की थी। आप समझ गए हैं? आपने सुना होगा बड़ा ये बात कि शिया कहते 4 सहाबा के अलावा बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। सुना कि नहीं सुना? हाँ, ये जो उनकी बात है ना कि बाकी सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, ये इनकी बात उनकी रिजाल कशी में, तनकीहुल मकाल में ये मौजूद है, अनवार नुमानिया में मौजूद है ये बातें, समझे? तो इनके नज़दीक इमाम का मुनकर ऐसे ही जैसे नबी रसूल का मुनकर काफिर, इसी तरह इनके नज़दीक वो काफिर है। इसके लिए आप 1-2 हवाले लिख लें। मसलन जी आसान कहें जी, अल-अनवार नुमानिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 28, इसी तरह सफ़ा नंबर 45 और सफ़ा नंबर 105 पे ये बातें मौजूद हैं। बल्कि इनके नज़दीक वो कहते हैं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे ना, कुरान पाक में सारा वाक़या आता है, वो कहते हैं उन्होंने 12 इमामों की नबूवत का इनकार किया था, इसलिए गए। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। अल-अनवार नुमानिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 36 पे ये बात मौजूद है। कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, सहाबा मुर्तद हो गए क्योंकि उन्होंने नबी पाक के बाद हज़रत अली की इमामत और खिलाफत का इनकार किया। हज़रत अली को इमाम और खलीफा उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि अबू बकर को खलीफा बनाया, इसलिए सहाबा मुर्तद हो गए। रिजाल कशी तूसी की सफ़ा नंबर 72, तनकीहुल मकाल अज़ मामकानी की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 40 पे, अल-अनवार नुमानिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 214 पे कहते सहाबा काफिर हो गए। बल्कि कश्फुल गुम्मा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 375 पे है, कहते हैं कि जो इमामों की, किसी भी इमाम की इमामत का इनकार करता है वो मुखल्लद फिन्नार अब्दी जन्मी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आसान कहे जी, ये उठा लीजिए।